लॉकडाउन चल रहा होता है जिसकी वजह से सारे जिम बंद कर दिए जाते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अभी कुछ ही महीने पहले मैंने अपनी सारी जमीन बेचकर इस जिम में लगाई और अब ये लॉकडाउन। सारे पैसे डूब गए। मैं तो ना घर का रहा और ना घाट का। कई महीनों तक जिम बंद रहता है। राजेश की कुछ भी कमाई न होने की वजह से वो सड़क पर आ जाता है और फिर एक दिन, माँ, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेरे सारे पैसे अब खत्म हो चुके हैं। मेरी सारी जमा पूंजी इस जिम में लग चुकी है जो कि महीनों से बंद पड़ा है। माफ कर दो मुझे माँ, माफ कर दो। कहते हुए राजेश फूट फूट कर रोने लगता है और वहीं जिम में ही अपनी जान दे देता है। उसकी लाश वहीं जिम में कई दिनों तक पड़ी रहती है। भूत बनकर राजेश उसी जिम में भटकने लगता है। अरे भाई कल्लू, जब से जिम क्या बंद हुए शहर के, तू तो खा खा के मोटा गया रे। गोलगप्पा बन रहा है तू भाई। कुछ कर वरना किसी दिन फट जाएगा। भाई बस कुछ ही दिनों में लॉकडाउन हटेगा तो फिर से जिम जाना शुरू करेंगे। फिर देखना तुम कैसे हम सलमान खान दिखते हैं और फिर हम करेंगे हुण हुण दबंग 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 हुण हुण दबंग दबंग दबंग। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब शहर की समस्या ठीक होने लगती है। सारी दुकानें, कारोबार सब फिर से चालू हो जाता है। एक दिन लोकेश राजेश की जिम के सामने से गुजरता है। अरे ये जिम का ताला कैसे खुला हुआ है? कोई है? कोई है? तभी उसका पैर राजेश की लाश से टकराता है। ओह माय गॉड, ये तो लाश है किसी की। अरे ये पर्चा कैसा पड़ा है? लोकेश वो सुसाइड नोट पढ़ता है और सब समझ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक चाल आती है। अगले ही दिन लोकेश उस जिम को साफ सुथरा करके नया बोर्ड लगा के जिम खोल देता है। हैवी डिस्काउंट के चलते जिम लोगों से भर जाता है। कल्लू जिम कर रहा होता है तभी साथ वाली ट्रेडमिल अपने आप चलने लगती है। वो राजेश का भूत साथ वाली ट्रेडमिल पर चलने लगता है पर कल्लू को दिखाई नहीं देता, पर भूत सबको देख रहा होता है। अरे ये ट्रेडमिल अचानक कैसे चलने लगी? अरे बाप रे, ये क्या बला है? तभी अचानक जिम की लाइट लुप्त होने लगती है और डरावनी भूतिया हंसी की गूंज होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई मुझे तो भूतिया मामला लग रहा है। ये पतली गली पकड़ के निकल लो यहाँ से। अयो बचाओ रे। फिर अचानक जिम का मेन गेट अपने आप बंद हो जाता है। तभी राजेश का भूत लोकेश जो वहाँ खड़ा होता है उसे एक जमकर चपाट लगाता है। कौन कौन है? कौन है बे? सामने आ। फिर राजेश का भूत लोकेश को एक चमाट दूसरे गाल पर भी लगाता है। लोकेश गाल पर हाथ रखकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। कौन है? छुप के क्या मार रहा है? हिम्मत है तो सामने आना, सामने आ। भाई मिस्टर इंडिया, तुम जो भी हो कुछ हिंट तो दो। काहे हमारी जान सुखा रहे हो? भाई मुझे क्या लगता है अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया वॉच किसी के हाथ लग गई है और वो हमसे मस्ती कर रहा है ना भाई? तभी जिम के शीशे पर खून से कुछ लिखने लगता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे शांति चाहिए। जब सब लोग राजेश के भूत की लिखावट पढ़ने में व्यस्त थे
तभी लोकेश मौका देखकर मेन गेट खोल देता है और भागने की कोशिश करने लगता है। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। अरे ये क्या, मैं भाग क्यों नहीं पा रहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं एक ही जगह पे क्यों चल रहा हूँ। वैसे भी शीशे पर ये खून की लिखावट देखकर सब बहुत डर जाते हैं। ऐसे में गेट खुला पाकर सब रफ्तार में जिम से बाहर निकल जाते हैं। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। पर लोकेश के कदम आगे ही नहीं बढ़ते। फिर मेन गेट अपने आप बंद हो जाता है और सारी मशीन खुद ही चलने लगती है। ये देखकर लोकेश घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे बख्श दो, तुम जो भी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी राजेश का भूत लोकेश को दिखाई देने लगता है। आ गया सामने, ले अब बता, पहचाना या नहीं। भूत की डरावनी शक्ल देखकर लोकेश के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, भूत से पाला पड़ा है आज मेरा, ऐसे कौन से बुरे कर्म करे हैं मैंने, भगवान बचा ले मुझे, बचा ले। आँख खोल के दिमाग पर जोर डाल कि तूने क्या किया, जो तेरे कर्म तुझे मेरे सामने ले आए। क्या तूने कभी सोचा है कि कोई अपनी जिंदगी दांव पर लगा के बाप दादा की कमाई बेच के एक सपना पूरा करने की कोशिश करे और उसे एहसास हो कि उसके पैसे डूब चुके हैं, उसकी सारी मेहनत पर पानी भर चुका है। ऐसा इंसान कहाँ जाए अपना दुख लेके, और अगर वो अपने दुख के चलते आत्महत्या कर ले तो क्या उसकी लाश को इतना भी हक नहीं कि उसका अंतिम संस्कार होए। भूत की बात सुनकर लोकेश को समझ आ जाता है कि ये भूत उसी इंसान का है जिसके जिम पर लोकेश ने कब्जा कर लिया था और उसकी लाश को वहीं पीछे कच्ची कोठरी में दफना दिया था। मुझे माफ कर दे भाई, मैं लालच में आ गया था, इसलिए ये पाप किया। अब तू बता, मुझे इस गुनाह से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे तेरी भी आत्मा को शांति मिल सके और मेरे पाप का भार भी कम हो जाए। मेरा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बस मेरी माँ थी जो कि मेरे पापा की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और चल बसी। मैंने भी आक्रोश में आके आत्महत्या कर ली और इस जिम को बनाने में मेरे बाप दादा की खून पसीने की कमाई लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस जिम को मेरे नाम से ही चलाया जाए और कम से कम दाम में उन लोगों को ट्रेनिंग मिले जो हाई फाई जिम में नहीं जा सकते और एक बेहतरीन बॉडी बनाना चाहते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी अगर तुम मेरे जिम के मालिक बनो, पर इसकी देखरेख अच्छे से करना, यही मेरा सपना था और मैं अभी भी यही चाहता हूँ। मैं समझ गया भूत भाई, मैं तुम्हारे सपने को तुम्हारी आखिरी इच्छा समझ के अपनी पूरी उम्र पालन करूंगा और ये मैं सबको बताऊंगा कि ये जिम तुम्हारी मेहनत का है, मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। तभी भूत अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन लोकेश जल्दी उठकर जिम के बाहर वही पुराना बोर्ड लगा देता है जिस पर राजेश जिम बिल्डिंग लिखा होता है और फिर लोकेश कोठरी से राजेश की लाश निकालता है और उसकी अंतिम प्रक्रिया के लिए ले जाता है। तभी वहाँ राजेश का भूत आ जाता है। अरे भूत भूत भागो, अरे भागो भूत।